We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज देश की सबसे बड़ी खबर है एयर स्ट्राइक की। जिस तरीके से भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद से ही देश का सीना चौड़ा हो गया। देश इंसाफ मांग रहा था। जिस तरीके से पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या नेता क्या अभिनेता क्या जनता, सब के सब ये बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, और हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई किया भी। 15 दिनों के बाद हिंदुस्तान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि आतंकवादियों की हालत खराब हो गई। आतंकवादियों की कहा जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में तमाम आतंकवादी ढेर हो गए हैं। 24 मिसाइल हिंदुस्तान ने अपने बॉर्डर से दागे, और दागने के बाद आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर मस्जिदों पे गिरे, जिस तरीके से वहां पर इमारतों पे गिरे, आतंकवादी ठिकानों पे गिरे। 9 बड़े आतंकवादी ठिकाने थे जहां पे आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे थे। वहां पर हिंदुस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक करके उनकी कमर तोड़ दी है। इस वक्त हम नॉर्थ ब्लॉक पे मौजूद हैं। हमारे पीछे ठीक आपको नॉर्थ ब्लॉक दिखाई देगा, हमारे सामने साउथ ब्लॉक दिखाई देगा, जहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, हमारे एक हाथ पर जो है गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। और यहीं पर रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से सेना के माध्यम से अटैक करना है, किस तरीके से एयर स्ट्राइक करना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल तौर पर रणनीति बनाई। क्या विपक्षी नेताओं की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सभी नेताओं ने, सभी मंत्रियों ने सीधे तौर पर यह बात कही कि हमारा पूरा समर्थन है सरकार पर। सरकार जो भी कार्रवाई करे, लेकिन ऐसी कार्रवाई करे कि पाकिस्तान उसको याद रखे। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है, और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर हमला किया है, वो 9 ठिकाने आतंकवादियों के पनाहगार थे। रक्षा मंत्रालय ठीक हमारे पीछे है, और रणनीति यहीं पे बनाई गई कि किस तरीके से आतंकवादियों को सबक सिखाना है। हम आपको बता रहे हैं कि वो 9 ठिकाने कौन से हैं जहां पर आतंकवादी ठिकानों पर हमारी सेना ने हमला किया। सबसे पहला ठिकाना आप देखिए कि मरकज सुभान अल्लाह का ठिकाना, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था। पहला ठिकाना भारतीय वायुसेना का मरकज सुभान अल्लाह का था। दूसरा ठिकाना मरकज तैयबा मुरीदिके में, जहां पर लश्कर ए तोयबा लगातार आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। तीसरा ठिकाना सरजल तेहरा कला में, जहां पर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। चौथा ठिकाना महमुआ जोवा सियालकोट पर वायुसेना ने जो है वहां पर अटैक किया, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी ठिकाना है। पांचवा ठिकाना मरकज अहले हदीस बरनाला में, जहां पर लश्कर ए तोयबा जो है आतंकवादी संगठन है। मरकज अब्बास जो छठा ठिकाना है कोटली का, ये छठा टारगेट था जैश ए मोहम्मद का। 7वां टारगेट था मस्कर राहिल शाहिद कोटली में, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। 8वां ठिकाना सवई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, जहां लश्कर ए तोयबा का ठिकाना है। 9वां ठिकाना सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जहां पर जैश ए मोहम्मद अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश इस रूप में रचता है, आतंकवादी हमले करवाता है। सेना के एयर स्ट्राइक के बाद 9.5 घंटे बीत गए, और 9.5 घंटे के बाद करीब 10:30 बजे सुबह सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए, किस तरीके से आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। सबसे पहले
एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। एक और सेना और विदेश मंत्रालय ने इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी सेना ने और विदेश मंत्रालय ने दी, लेकिन दूसरी ओर बैठक हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर CCS की बैठक हो रही थी और CCS की बैठक में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और बताया गया कि किस तरीके से हमला किया गया। कैबिनेट की भी बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पीछे नहीं था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में बुला ली और वहां पर एक रेजोल्यूशन पारित कर दिया गया और बताया गया कि सेना ने जिस तरीके से काम किया है वो एक अनूठा मिसाल है। सेना की तारीफ की गई। राहुल गांधी CWC की बैठक से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सेना पर उनको नाज है और सेना को की उन्होंने तारीफ की। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट to our forces, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. कल सर ऑल पार्टी मीट। एक और ऑपरेशन सिंदूर की विपक्ष तारीफ कर रहा था तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन ठीक हमारे पीछे जो है वहां पर पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी द्रौपदी मुर्मू को दी और बताया कि किस रूप में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, किस तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया। पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। 26 नागरिक हमारे शहीद हुए, लेकिन उसका बदला हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ले लिया है। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की सेना ने किया है उसकी मिसाल हर जगह दी जा रही है और बताया जा रहा है कि सेना ने जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को टारगेट करके अंजाम दिया है वो अपने आप में बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।